जय हिंद दोस्तों। डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। बात करेंगे आज इस वीडियो में फिर से ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बारे में। कई सारी खबरें निकल के सामने आ रही हैं और खास करके नवंबर महीने का अपडेट भी निकल के सामने आ रहा है। हालांकि एक दिन पहले का ही अपडेट निकल के सामने आ रहा है, आज नवंबर महीना समाप्त हो रहा है। तो फिर भी देखेंगे कि कैसा मतलब ट्रेंड रहा है। अब एक दिन में क्या ही हो जाएगा, समझ रहे हो आप लोग। तो देखिए, अगर हम लोग देखेंगे ओला इलेक्ट्रिक में तो फ्लैट ही क्लोजिंग हुई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। बी कैटेगरी में अभी भी शामिल है, जो कि मैं आप लोगों को बताया था। अगला रिव्यू शायद से अगले हफ्ते में होने की संभावना है, जो कि मैं आप लोगों को बताया था। आप लोगों को होगी, फिर से बता दूंगा डेट आप लोगों को। ठीक ठाक देखने के लिए मिल रहा है, अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें ट्रेड हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो लगभग 75 लाख के आसपास। हालांकि पहले तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड होता था, वो अब छोड़ दीजिए उतना। अभी देखिए यहाँ पे बाजार हिस्सेदारी जो है घटती हुई नजर आ रही है ओला इलेक्ट्रिक लिमिटेड की। नवंबर का यहाँ पे ओला इलेक्ट्रिक का बिक्री अपडेट आ चुका है, इसी को हम लोग यहाँ पे देखेंगे आज अभी जस्ट। सबसे पहले वही हेडलाइन ही देख लेते हैं। नवंबर 2025 में ओला मतलब इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बिक्री में टीवीएस, बजाज, एथर और वीडा जो हीरो की है आगे निकले, और ओला पांचवें स्थान पर खिसकी। तो ओला के सेल्स में लगातार गिरावट आ रही है, और उसकी वजह से अब यह है जो मतलब कह लीजिए एक टाइम पे इलेक्ट्रिक टू व्हीलर में जो है लीडर हुआ करती थी 30% की हिस्सेदारी के साथ। अब वो जो है उसकी हिस्सेदारी मतलब इतना कम हो गई है कि अब बताना वही बात है कि क्या बताऊं। चलिए ठीक है, आगे देखेंगे। बताया जा रहा है कि टीवीएस इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में बजाज, एथर और वीडा से आगे रही। इसकी लीडरशिप अभी भी बनी हुई है टीवीएस मोटर की, कह लीजिए इलेक्ट्रिक की। और जबकि ओला पांचवें स्थान पर आ चुकी है। टीवीएस मोटर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में देश के शीर्ष स्थान पर जो है बनी हुई है। अपनी बढ़त को बरकरार रखते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया है। वाहन के आंकड़ों के अनुसार कंपनी इस महीने में, नवंबर के महीने में लगभग इतना यूनिट बेची है। कितना? 27,382। 27,000। अब इससे आप आंकड़ा लगाइएगा कितना है। 27,382 इन्होंने बेचा है, यूनिट टोटल बेचा है। उसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे जो है बजाज रही है, ठीक है ना। अ, यहाँ पे नीचे की साइड में देखेंगे तो हाँ, बजाज ऑटो ने इस महीने में घरेलू बिक्री में अगर हम लोग देखेंगे बाजार में लगभग 23,000 के आसपास, 23,097 यूनिट यहाँ पे बेचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो है दूसरे स्थान पे अभी भी बने हुए हैं। इनके पास टोटल हिस्सेदारी की बात करेंगे तो लगभग मान के चलिए 22% के आसपास हिस्सेदारी है। और इनके पास अगर हिस्सेदारी देखेंगे तो लगभग 26% हिस्सेदारी है टीवीएस के पास, और 22% हिस्सेदारी है बजाज के पास। और वहीं पे अगर बात करेंगे एथर ओथर का, तो यहाँ पे एथर की भी बात करेंगे तो एथर ने 18,356 यूनिट बेची है। तो इनकी हिस्सेदारी लगभग है 17.5% के आसपास, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। इनके कई सारे मॉडल जो है अच्छे खासे बिक रहे हैं एथर वाले। तो एथर भी अब 3 नंबर पे आ गया है, और बहुत जल्द एथर भी हो सकता है कि लीडर की भूमिका में आए। हालांकि अभी बहुत ज़्यादा अभी पीछे है, ठीक है ना। अभी बजाज में और टीवीएस में ज़्यादा मतलब नज़दीकी है। इसका 18 है, उन लोगों का 28 है, 27 है, तो थोड़ा सा अभी है। वहीं पे ओला इलेक्ट्रिक की बात कर ली जाती है तो ओला इलेक्ट्रिक की अगर हम लोग बात करेंगे, नहीं नीचे की साइड में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे हीरो की बात करेंगे तो देखिए, हीरो 10,580 यूनिट के साथ हीरो मोटोकॉर्प का जो वीडा है उसने जो है चौथा स्थान हासिल किया है, और 10% की कुल हिस्सेदारी यहाँ पे रख रहे हैं। चौथे स्थान पे थे, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आप लोग देखोगे, और इन्होंने हाल फिलहाल में कुछ नए लॉन्च भी किए हैं, इसकी वजह से भी है। ओला इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो ओला इलेक्ट्रिक जो कभी इस सेगमेंट में लीडर हुआ करती करती थी, मतलब आगे थी सबसे। अब केवल यहाँ पे यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, 7,567 यूनिट। कहाँ पे? 27,000, 23,000, 18,000, और कहाँ पे 7,000। मतलब कितना का अंतर हो गया है, आप लोग समझ सकते हो। जो इसमें प्राइस में ऊपर से ऐसे गिरावट आ रही है ना, वो आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है कि उसका मेन कारण क्या है। कई सारी निगेटिव खबरें आ रही हैं, कई सारी, वो चीज़ तो अलग है। सीधा सीधा आप सेल्स देख सकते हो, 60% हिस्सेदारी हो चुकी है, जबकि कभी इसकी 30% के आसपास हिस्सेदारी हुआ करती थी। उसके बाद नीचे के साइड में भी कई सारी और जो है कंपनियां हैं जो 4,000 5,000 इकाइयां बेच रही हैं। अब कहीं ये 5,000 जिसने बेचा है के साथ एम्पियर, वो कहीं न मतलब ओला से आगे बढ़ जाए, क्योंकि 5,000 7,000 में कितने का अंतर है। कोई भी एक बढ़िया यूनिट अगर लॉन्च करेगी तो बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरीके से टॉप 4 में तो मतलब है ही नहीं, कह लीजिए ओला।
27,000, 23,000, 18,000, 10,000, 5वें नंबर पे यहाँ पे आके यहाँ पे ट्रेड कर रही है, समझ रहे हो। एम्पेयर देखिए 5,000 3 पे है, 2,000 का अंतर है, कभी भी बीट कर देगी, ठीक है ना। और नीचे से भी कंपनियां जो है अच्छा खासा बिक्री कर रही हैं, लेकिन अभी वो बहुत पीछे हैं, ठीक है ना। तो इससे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। हालांकि यहाँ पे प्लान बी भी एक न्यूज निकल के सामने आ रहा है 30 नवंबर, यहाँ पे देखिएगा 30 नवंबर 2025 का। इसको मैं ऐसे हाईलाइट करूंगा तो दिखेगा नहीं, चलिए ठीक है। तो ओला इलेक्ट्रिक का प्लान बी, तो वहीं ओला इलेक्ट्रिक का जो शक्ति है ना, मतलब ओला शक्ति, उसका भी यहाँ पे अपडेट निकल के सामने आ रहा है। बहुत जल्द उसकी डिलीवरी उलीवरी शुरू होने वाली है। जो बैटरी स्टोरेज, बैटरी भंडारण स्टोरेज क्षमता जो इन्होंने ओला शक्ति लॉन्च की थी, तो उससे भी देखते हैं कितना रेवेन्यू जनरेट होता है। आगे आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि उससे वही उम्मीद है कि लगभग 250 करोड़ के आसपास का यहाँ पे बताया जा रहा है कि पर क्वार्टर के हिसाब से और साल दर साल बेसिस पे लगभग 1,000 करोड़ के राजस्व की संभावना इनको दिख रही है, मतलब ये ओला शक्ति से। तो इसका भी देखना पड़ेगा क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी भाई 30% जो हिस्सेदारी थी वो बहुत ज़्यादा घट घट के 7% पे आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। तो ये जो है एक कह लीजिए इसमें अपडेट निकल के सामने आ रहा है ओला इलेक्ट्रिक में अभी का, जो कि निगेटिव अपडेट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देख सकते हो। बाकी ओला इलेक्ट्रिक के चार्ट के बारे में बात करेंगे तो हर दिन बात करते ही करते हैं हम लोग। 40 पे आके बिल्कुल जो अपना प्रीवियस सपोर्ट था ये वाला, उस पे आके जो है सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। ये वाला ब्रेक होगा तो 34 रुपये नीचे है, और अगर इसको ब्रेक करता है तो मेन सपोर्ट 27 रुपये के आसपास बनने वाला है। जब तक 45 न ब्रेक करे तब तक इसमें निगेटिव व्यू रहेगा, मतलब कभी भी गिरावट की संभावना बनी रहेगी, ठीक है ना।